सोनभद्र के मजुरही दरी जलप्रपात, जहाँ शायद ध्वनि सुनाई देती हो आपको कलखल निनाद करती हुई। ये जो धारा हल्की हल्की निकल रही है, ये धारा आपको दिखाई देती होगी। वो पतली धारा है, लेकिन ये बेलन नदी का मजुरही दरी जिसके नाम से लोग जानते हैं। सोनभद्र जिला मुख्यालय से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर हम आए हैं इस जगह पर, जहाँ गाड़ी से आना संभव नहीं था। 4 पहिए से आए, फिर 2 पहिए से आए, फिर जंगल में 7 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ हम पहुँचे हैं, रास्ते की दुर्गम स्थिति को देखते हुए। और यहाँ की स्थिति बड़ा दुस्साहस करके हम आ पाए हैं यहाँ पे, इसलिए कि अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे जो हमारे साथ आए हैं ग्रामीण लोग, इनमें से एक व्यक्ति के पुत्र का भालू ने आक्रमण करके उसको जख्मी कर दिया था। तो ये स्थितियाँ हैं इस जंगल की। यहाँ पर यह बेलन नदी का भाग, आगे जा कर के
कुशेरा, जिसे हम कहते हैं हलिया ब्लॉक मिर्जापुर का, और ये मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है अपना। तो इस सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संधि स्थल पर हम खड़े हैं। यह संधि स्थल है उत्तर प्रदेश का और मिर्जापुर जनपद के कुशेरा गांव, ब्लॉक हलिया, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर, वहाँ का ये संधि स्थल है। तो हम इस जगह आए हैं, जिसमें दुर्गम यात्रा है। आप देख लें उस तरफ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ऊपर तक की पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची चट्टानें, हम इसके आगोश में समाये हुए हैं इस समय। यहाँ का दृश्य आप देखें। इसके बाद हम और वृत्तांत आगे बताते हैं। आने की जो दुर्गम स्थिति रही वो हमने जहां हम बड़ी मेहनत से पहुंचे हैं, हम अपने कैमरामैन कमलेश विश्वकर्मा के साथ। इसमें गांव वाले हमारे सहचर बन करके, ये लोग हैं जो हमारे सहचर बन करके यहाँ पर आए, हमको रास्ता दिखाते बताते आए। यद्यपि मैं यहाँ पर 25 साल पहले आ चुका था, तब यहाँ कुल झोपड़पट्टियाँ हुआ करती थी गाँव में। उसके बाद बड़ी मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा था। लेकिन अभी तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई कि भालू ने यहाँ पे जख्मी कर दिया एक बालक को। उनके पिता भी हमारे साथ हैं, वो भी दुस्साहस साहस करके हमारे साथ आए इस स्थान को दिखाने के लिए। हम चले हैं अभी सोनभद्र मुख्यालय से घोरावल से बढ़े हैं मुखा जलप्रपात तक। मुखा से होते हुए आए हैं मजुरही दरी। बेल नदी जो मुखा में है वही मजुरही दरी में भी है। बेल नदी बहते हुए यहाँ आगे बढ़ करके मटीरा कुशीरा मतवार होते हुए जाके वही टाउस नदी में इलाहाबाद के पहले, प्रयागराज के पहले मिल जाती है। बेल नदी का संगम वही होता है गंगा से। लेकिन बड़ी मेहनत से इस जंगली इलाके में कैसे कैसे हम लोग आए हैं सब लोग। तो घोरावल से चल करके हमारे साथ वहाँ सहचर ग्रुप में पहले हमारे साथ रामनाथ विश्वकर्मा जी रहे। फिर ये लोग हैं इसी गांव के लोग, मजुरही गांव के लोग। गांव के लोग भी बहुतायत में हमसे बताते रहे कि हम दरी नहीं देखे हैं, या जिन जगहों की मैं चर्चा करता रहा मूर्तिकला के बारे में, यहाँ के इसे मूर्तिकला में कह लूँ, या आदिम सभ्यता की कोई और निशानी कह लूँ, या जिसे आज हम कहीं यूएफओ के चिन्ह मानते हैं, उड़न तस्तरियों के चिन्ह मानते हैं, हम उनको कह लें, उस जगह तक ले आने के लिए ये लोग आए हैं। और यहाँ पर बताया इन लोगों ने, अब ये बताएंगे कि एक आदिवासी कोल जाति के एक पुजारी यहाँ पे मंदिर बनाने का काम शुरू किए। हालांकि मंदिर बनाने की जरूरत तो थी नहीं, यह देख ही रहे हैं आप पूरी गुफा। एक तरफ केवल दीवार हल्की सी खड़ी कर देनी है, उन्हें कर दिया था। लेकिन अर्धनिर्मित के बाद उनका देहावसान हो गया, वो परलोक गमन कर गए पुजारी यहाँ पे। बाकी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, हम अभी आगे की बातें और बताते हैं आपको। पहले इन दृश्यों को देखें आप और मूल्यांकन करें, जिन्हें उड़न तस्तरियों में आए हुए चित्रों के रूप में देख सकते हैं, यूएफओ के रूप में, एलियंस जिन्हें कहा जा सकता है। ऐसे ही अभी उड़न तस्तरियों के और चिन्ह हम दिखाएंगे आपको अगले सोपान में। लेकिन इस सोपान में मैं यहां से आरंभ कर रहा हूं इन लोगों के साथ। पीछे हमारे लोग खड़े हैं, यही लोग आए हैं लिवा के। तो और जगह पे हमको और लोग लिवा के चलेंगे, वो उन गाँव के लोग। लेकिन इन लोगों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया। इस जगह पे आए हैं हम, यहाँ दिन में आने की कोई संभावना रहती ही नहीं है। इस गांव के लोग तक तेंदुआ गांव के मानिक चंद्र जी, यहाँ से तेंदुआ बहुत दूर नहीं है, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी होगी, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच। लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि मजुरही में कोई दरी है, इफाल है। तो इस तरह से हमने 25 साल पहले खोज की थी। उस स्थान पर मैं दोबारा 25 वर्ष बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, पूर्व जन्म से पुनर्जन्म तक की स्थितियों में। आप और देर से देखें।
मजरही दरी के ये चिन्ह जो उत्कीर्ण किए गए हैं, जिन्हें टंकित तो नहीं कहा जा सकता, या हो सकता है टंकित किए गए हों, उत्कीर्ण किए गए हों, लेकिन ये चिन्ह आप देखें, जिसे आज ग्रामीणों ने देवी देवता के रूप में इसको सिंदूर तेल वगैरह लगा करके कुछ दबा दिया है, कुछ दब गया है चित्र ये, जो पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी पहले जो हमने देखा था 25 साल पहले, उसमें आज में एक तो चित्र में हल्का बदलाव आया है, कुछ धूमिलपन है। दूसरी बात ये कि अभी और भी चित्र खोजने बाकी हैं इसी जगह पर। मजरही दरी के शुरुआती प्रपात से लेकर, शुरुआत के बेलन से लेकर जहां प्रपात है, प्रपात के आगे तक के दृश्य भी हैं जो 2.5 दशक पहले हमने खोजे थे उस समय, और कहीं पर वो प्रसारित नहीं हो पाया था। इसको देखें, इन चित्र को देखें, आकृति क्या कहती है, इसको देखें आप, ये आकृति क्या कहती है, और ऊपर भी देखें आप तो आकृतियां क्या कहती है। हम इसी गुफा कंदरा में बैठे हुए हैं। हालांकि ये गुफा कंदरा इसको नहीं कह सकते, शेल्टर है। ये शेल्टर के नीचे ये आकृतियां उत्कीर्ण कर दी गई हैं बेलन के दक्षिणी कगार पर। दक्षिणी कगार के बाद शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश। थोड़ी दूर से आप आगे बढ़ेंगे तो बगदरा पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश का एक मार्केट। लेकिन इसके अलावा भी देखें आप तो और भी यहाँ पे उत्कीर्ण प्रतिमाएं और भी बहुत हैं। कुछ तो ध्वस्त हो गई हैं, ध्वंसावशेष हैं। जैसे हमने दिखाया अभी गोल आकृति का चेहरा, वो ध्वंसावशेष ही बचा है। कुछ एकदम गायब हैं, कुछ और आकृतियां इस तरह की अभी नहीं मिल पा रही हैं, जिसको खोजना फिर से जारी है। और अभी हम इस क्रम में लगातार हम खोजते रहेंगे, और आने वाले समय में यूएफओ या एलियंस के चिन्ह भी यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका हमने लगातार प्रयास किया है, और वो जरूर अगले सोपान में आपको देखने को मिल लगा दिया गया है पूजा के लिए। लेकिन यहाँ से वो प्रतिमा, जिसे यहाँ के लोग प्रतिमा कहते हैं, हम तो उसकी दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन उसको प्रतिमा के रूप में कहते हैं, यहाँ से वो गायब है। इस तरह से कई स्थान पर इस तरह के चित्र, रेखांकन, चित्रांकन उत्कीर्ण किए हुए कगारों पर मूर्ति का आकृति कह सकते हैं, तो वो सब बहुत सारे गायब हैं यहाँ से। अब आपसे हम बात कराते हैं एक मजरूही गांव के एक व्यक्ति से, जो अपनी आप बीती सुनाएंगे और इसके बारे में भी कुछ बात कहेंगे। फिर से हाँ, आप बताएं कि कैसे ये दुर्घटना हुई भालू के आक्रमण की, कैसे कैसे क्या हुआ। अपना नाम बताएं लड़के का, और कैसे कैसे इलाज कराने कहाँ कहाँ आप ले गए। वो सर यहाँ जंगल में आया था और उसको भालू रपेट करके पकड़ लिया था, उसके घायल कर दिया था। उसको ले गए हम घोड़ावल जो है कि अस्पताल में, वहाँ भर्ती नहीं हुआ। उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिए रावट बनारस के लिए। बनारस गए, उसकी हालत तो ठीक हो गई, लेकिन वो घायल है। ये 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। हाँ, 10 दिन की बात है। लड़के का नाम बताइए। लड़के का नाम आशीष है। आपका नाम? और उनके पिता का नाम नारायण है। नारायण है, अच्छा। और यहाँ जो मूर्ति जिसे आप कहते हैं, इसे आप लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे तेल लगा करके, और प्रतिमाएं धूमिल होती जा रही हैं। हम तो प्रतिमा शब्द ही केवल अभी रेखांकित कर रहे हैं, कोई और शब्द नहीं ले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो यूएफओ की बात हम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से इसकी भनक मिली है, उसके चित्रांकन की बात आई है। तो इसमें से कौन सी मूर्ति कहाँ पे मिली, क्या मिली आपको, कहाँ गए? मूर्ति जो है तो यही है। हाँ। एक मूर्ति थी, उसको चोर चुरा करके ले गया था। हम लोग उसको संशोधन करके उसको पता लगा करके पाया, तो अपने गांव के अंदर में देव स्थान पर रखा हुआ है। अच्छा, तो एक है। एक है। ऐसे ही पता नहीं अनजाने में यहाँ जंगल में आप लोग आते नहीं हैं? नहीं। आप कितने दिन बाद आ रहे हैं जंगल में? अरे यहाँ तो यहाँ पे कितने समय बाद आ रहे हैं आप? 5 महीना 4 महीना के बीच आते हैं। नहीं, इस समय कितने दिन बाद आप आए हैं? अब इस समय आए हैं हम खिचड़ी के दिन आए थे, और फिर आज आपके साथ में आए थे। वो तो संक्रांति की पूजा के लिए आए थे आप। लेकिन वैसे लोग साल भर 2-2 साल नहीं आते हैं। नहीं, गांव के लोग नहीं। एक आदमी भी या जो साथ में आया है वो बता रहे थे कि वो 10 साल से यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल बाद पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। आप ही के गाँव के, मजरूही गाँव के ही। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्ति जिन्हें हम कह रहे हैं, जो आप मूर्ति मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
गायब हो गई होंगी, जो आप लोगों को नहीं ज्ञान होगा जी। आप लोगों को जानकारी मिली तो आपने खुदवाया। एक की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं गायब हुई होंगी जी। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो बहुत गायब होगी और हम लोग जानते नहीं आते हैं हाँ तो इसीलिए मूर्त गायब हो जाती हैं। ठीक, चलिए ठीक। रही दरी, यहाँ विंध्य का आटविक क्षेत्र पूरा आपको संपूर्ण रूप से दिख रहा है। विंध्याटवी का क्षेत्र है ये, और विंध्य की यह कैमूर पर्वत श्रृंखला है। यहाँ के बाद मध्य प्रदेश का इलाका शुरू हो जाता है, वह भी कैमूर श्रेणी में ही आता है। विंध्य का मध्य प्रदेश का इलाका, और विंध्य का पूरब जाने पे कैमूर का बिहार का इलाका पूरा जहाँ जिला का नाम ही कैमूर है भभुआ का। ये तो सोनभद्र है, हम सोनभद्र में खड़े हैं, सोनभद्र के अंतिम छोर पर, जहाँ मध्य प्रदेश का इलाका शुरू होता है और मिर्जापुर का इलाका शुरू होता है। मिर्जापुर जनपद उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का इलाका शुरू होता है, बस इस संधि स्थल पर हम हैं। तो जैसे मुख्य जलप्रपात को विंध्य मंडल का पूरा विहंगम क्षेत्र माना जाता है, उससे अधिक हम देखे हैं यहाँ पे, आज आप भी देख रहे हैं कि विहंगम इलाका है ये, उससे अधिक ज़्यादा जलप्रपात की स्थिति और बहुत ज़्यादा उससे यहाँ पे जो वहाँ के लिए हमने कविता लिखी थी वही बात, वही कविता की 2 पंक्ति यहाँ भी लागू होती है कि द्रवत्व का घनत्व पर सदा निपात देखिए, द्रवत्व का घनत्व पर सदा निपात देखिए, सपाट पाट पाट से जलप्रपात देखिए। हम सपाट पाट से ही आए हैं अभी, देवी मंदिर जिसे ये लोग मानते हैं, जो एलियंस के चिन्ह पाए गए हैं, वहाँ से लेकर के ये सपाट पाट का, तो ये आदिम सभ्यता की संस्कृति का ये इलाका रहा है पहले से भी, बेलन नदी। तो इस जगह पर हम हैं, और यह आटविक क्षेत्र बहुत ही विहंगम है, उससे अधिक गहरा ये इलाका है। लगभग अगर मजुरही से गांव से हम गिनना शुरू कर दें, या सोनभद्र की पहाड़ी से गिनना शुरू कर दें, सोनभद्र जिला मुख्यालय से गिनें, तो लगभग 1000 फीट नीचे से अधिक की गहराई है यहाँ पे सोनभद्र की पहाड़ियों से। सोनभद्र की पहाड़ी का मतलब आपका हुआ कैमूर का क्षेत्र, वो कणवरी से कंडाकोट से यहाँ पे लगभग हजारों फीट से अधिक गहराई यहाँ पे है। तो इस तरह से, और मुख्या फाल से अधिक गहराई यहाँ पे है। वहाँ पर मुख्या फाल में, मुख्या जलप्रपात पर 1 कुंड है, यहाँ पर 2-2 कुंड अभी आप देखेंगे। 1 कुंड यहाँ, 1 कुंड थोड़ा सा और आगे भी दिखाई दे रहा है, वो आगे भी 1 कुंड है। अभी हम चलते हैं वहाँ पे, उस कुंड को भी आप देखेंगे। तो यहाँ 2-2 कुंड है। यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय इलाका है, यह ऐतिहासिक भी और सांस्कृतिक भी, आध्यात्मिक भी, ये पूरा इलाका है देशाटन, तीर्थाटन, पर्यटन का। तो जहाँ यूएफओ की बात आ जाए, यह कितना ऐतिहासिक इलाका हो गया, कब की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर पर्यटन की बात, आज उसको ठीक है मूर्ति के रूप में लोग पूजित कर रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक बताएंगे, अभी वैज्ञानिकों से भी इस पर बात होगी, कहा जाएगा कि इसमें क्या क्या स्थितियाँ हैं उन चित्रों में, जिसको उत्कीर्ण की गई हैं कगार पर प्रस्तर खंडों के बीच बीच। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अभी, तब तक हम एक आदमी से और बात कराते हैं आपकी। मानिक चंद, ग्राम तेंदुआ के रहने वाले हूँ, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम भी नहीं जानते थे कि यहाँ दरी है।
जबकि और दरी के बारे में मालूम था आपको कि और मुक्खा फाल और ढटौरा कहाँ कहाँ ये दरी है नज़दीक में, ये तो मालूम था? हाँ वो मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम। कौन कौन सा मालूम था? मुक्खा मुक्खा और ढड़ौरा दरी मालूम था। ढटौरा दरी भी तो लगभग उत्तर प्रदेश की सीमा का अंत ही है, हाँ। हलिया ब्लॉक का, तो वो मालूम था, लेकिन मजुरही दरी के बारे में नहीं मालूम था। नहीं। हमारे साथ आने से आज ज्ञान हुआ, जानकारी मिली, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी मूर्ति या इस तरह से रेखांकन, चित्रांकन, उत्कीर्ण की गए आकृति का ज्ञान नहीं था आपको? कोई बताया भी नहीं था ना? नहीं, कोई नहीं बताया। जबकि आप यहाँ से व्यवसाय कहाँ करते हैं, कहाँ जाते हैं? बम्बई तक? बम्बई तक जाते हैं हमारे। विश्वकर्मा रामनाथ विश्वकर्मा हम हैं। हमारा घर लगभग घोरावल से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव भवना बोलता है। वहां से ये लगभग मजुरही दरी 30 किलोमीटर दूरी है। हम लोग कुछ दूरी बाइक से आए, इसके बाद पैदल 4-5 किलोमीटर दूरी पैदल चलते हुए यहाँ आए। वहाँ का मूर्ति देखे, फिर वहाँ मंदिर देखे, फिर यहाँ का जल स्तर देखे, फिर एक कुंड देखे, फिर आगे भी कुंड है। यहाँ से बहुत मुश्किल से हम लोग आए। यहाँ न रास्ता न पैड़ा, कुछ नहीं बना है। मजुरही दरी के हम आ गए हैं दूसरे कुंड पर। ये दूसरा कुंड है आपके सामने। और जगह तो एक कुंड पाया जाता है मुख्या जलप्रपात में, यहाँ पर 2 कुंड और एक कुंड इसके पहले भी था, उसको 3 कुंड हम कह सकते हैं। छोटा, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला 2 कुंड लगभग सीमावर्ती क्षेत्र में है, एक दूसरे से सटा हुआ लगभग।
थोड़ा थोड़ा अंतर पे, थोड़ा फासले पे। लेकिन और यह बेलन का संधि मार्ग है। संधि मार्ग का तात्पर्य घोरावल के घुआस से ये नाला निकलने वाला मजुरही दरी तक आ जाता है और यहीं पर आकर मजुरही में बेलन से इसका मिलन होता है। तो बेलन की ही नदी इसको कह सकते हैं, बेलन की उपत्यका कह लें। एक सलीला, अंतः सलीला तो बहुत दूर से बहती आई होगी, लेकिन सलीला के रूप में यहाँ पर आकर उत्कीर्ण हो गई, उद्भूत हो गई है। और इसका फल इतना है कि अगर हम बात करें, अपने नारकुंडी की बात की, रावरसंग जिला मुख्यालय सोनभद्र से, तो वहाँ से हज़ारों फीट नीचे ये गहराई है। और इसको देखें तो सीधे सीधे इसको देशज शब्दावली में यहाँ के लोग जो मानते हैं, जो कहते हैं, ये पाताल लोक का रास्ता हो सकता है। ये पातालपुरी तक की जाने की गुफा कंदरा और ये कुंड, ये सब है। यदि पाताल लोक के लिए तो तल, अतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब आता है पाताल। तो 90 योजन का एक तल होता है। तो इस तरह से ये यहीं तक जाने का मार्ग है। और यहाँ पर 1.5 अरब साल पहले समुद्र कभी हिलोरे लिया करता था, उसके बाद पूरा समुद्र ही समुद्र था इस क्षेत्र में। अब जाकर के यहाँ पर फासिल्स पाए जा रहे हैं, तो वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे का बसा भाग, वो भी पातालपुरी का मार्ग कहा जा सकता है। और बाद में सूखा है पाताल, समुद्र यहाँ से फासिल्स आए हैं, जीवाश्म मिले हैं, और इस तरह से ये पाताल का मार्ग है, जिसे लोग कहते हैं, यहाँ पे मान्यता है पातालपुरी का। तल, अतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, फिर पाताल आता है। इस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पे देखने को साफ मिल रही हैं। आप देखें इसको, इन जगहों को देखें। वनराज यहाँ अनमोल लिए, कितना कितना है ये वन के उत्पाद, कैसे कैसे हैं, क्या विहंगम दृश्य है। आवश्यकता बस इसी बात की पड़ती है कि यहाँ पर लोग आएँ और आने के लिए मार्ग बने, पर्यटन की स्थिति हो, यहाँ का विकास हो। मधुमक्खी इसकी खास आवश्यकता है। अभी आपने बताया अभी, और भालू ने यहाँ पे 10 दिन पहले, 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में जख्मी कर दिया था इनके पुत्र को। तो इसी तरह से अभी ये जो यहाँ पर मधुमक्खियों का छज्जा है, यहाँ पर आ करके भालू वहाँ पे छज्जा पे मधु का पान करती है, भालू करती है, करता है, कुछ भी कह लें उसको भालू के लिए। और उसको मधु का पान करने के लिए चढ़ने का प्रयास किया भालू ने, और यहीं से फिसल के गिर पड़ी वो, और फिर जाकर के यहीं पे इसका अंतकाल हो गया। तो इस तरह से बहुत ही जख्मी, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का विषय दोनों बातें हैं यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा निर्विघ्न रूप से संचारित किया जाए पर्यटन के लिए, देशाटन के लिए, और इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहरों को लोगों को जानकारी के लिए, पाने के लिए, कि अभी 10 किलोमीटर दूर तक के लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कोई मजुरही दरी कोई है भी। पहली बार यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग आए हैं जीवन में, अपने पहली बार, जो नाम सुने ही नहीं हैं और आए भी पहली बार हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं यहाँ के करीब करीब के लोग। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक के लोग नहीं जानते मजुरही दरी के बारे में। तो यहाँ पर जिस तरह की बातें हैं, हमने जो इसके पहले कहा आपसे, एलियंस के बारे में, यूएफओ के बारे में, तो ये सारी बातें यहाँ पे ये अपने अंक में बहुत ही आगोश में अंक में समेटे हुए है। बहुत ही महत्वपूर्ण थाती ये मजुरही की दरी भी बहुत ही शीर्ष पटल पर ये बात यहाँ पर उजागर हो रही है हमारे शोध के बाद। देखें आप लोगों को प्रणाम।
मैं चढ़ते हुए आ रहा हूँ मजुरही दरी के फाल से। उतरने में भी कठिनाई, चढ़ने में और अधिक कठिनाई, और सांस फूल रही है। आप लोगों से कहते हुए हंसी भी आ रही है, लेकिन ये स्थितियां हैं अपनी इस सुरम्य जलप्रपात की, ऐतिहासिक जलप्रपात की, इसमें इतनी दिक्कत पैदा हो रही है आने और जाने में। बाकी तो जंगली जानवरों का जो यहाँ पे ताता मेला लगा रहता है, उससे भयभीत लोग होते ही हैं। ठीक है। मजुरही फाल से वापसी की बेला है हम लोगों की, संध्या बेला में वापसी की बेला। और वन विभाग द्वारा बनाए गए पत्थरों की 3 दीवार उत्तरखंडों से जोड़ जोड़ करके तैयार किए हुए तो पार करते हुए ये चौथे तोरण द्वार पर हम आके खड़े हैं। अब यहाँ से सीधे हम लोग अब निकलते हैं मजुरही गांव। मजुरही गांव से होते हुए फिर हम लोगों की वापसी होगी। इतनी दुर्गम यात्रा को देखते हुए हम लोग अब संध्या बेला में